हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स टीना है और आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर वीडियो। प्लस में मैं टैरो कार्ड रीडिंग भी करूंगी, जैसा आपने टाइटल में देख लिया होगा। तो फ्यूचर स्पाउस की सारी डिटेल्स होंगी, उनके हाइट, उनके लुक्स, उनकी फीलिंग्स, उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, सारे इसी में एक साथ मैं कवर करूंगी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बार लोग ये रिक्वेस्ट करते रहते हैं। तो आई थॉट कि इकट्ठा भी एक वीडियो बना दूँ। एंड साथ के साथ मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर दूंगी, जो मैंने कम्युनिटी पेज पे डाला था कि आप मुझसे क्वेश्चन पूछिए रिगार्डिंग दिस चैनल, रिगार्डिंग मी एंड टैरो कार्ड रीडिंग को लेकर आपको अगर कोई भी डाउट है तो इसके बारे में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो अब सबसे पहला जो क्वेश्चन है, तो काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे पूछा था कि मेरे बारे में, कि मैंने कब ये टैरो कार्ड रीडिंग स्टार्ट की और मैं कब से कर रही हूँ, सब कुछ मेरे बारे में पूछा था। तो मैं पहले वो बताती हूँ। एंड ये मेरी डायरी है, बहुत सिंपल सी डायरी है, जिसमें मतलब इसको उस तरह से ले सकते हैं कि मैं इसमें अपनी सारे अफर्मेशंस लिखती हूँ। कोई भी चीज़ होती है मैं इसी में लिखती हूँ। तो आप भी इस तरह की एक डायरी बना सकते हैं। फैंसी करने की उसको कोई ज़रूरत नहीं है। जो लोग जानते हैं मैनिफेस्टेशन और अफर्मेशंस के बारे में, सो आई एम डूइंग दैट इन दिस डायरी। तो इसलिए ये डायरी है और इसी में मैंने आपके क्वेश्चन आंसर लिखे थे। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में बता देती हूँ। मेरा निकनेम है जो वो टीना है, लेकिन मेरा रियल नाम है वो है शिवानी कौशिक। जो मेरी स्टडी है मैं उसके बारे में बात करूँगी। तो मैंने साइंस फील्ड में स्टडी की है और मैं PhD भी कर रही हूँ उसमें, और मैं दिल्ली में जॉब भी करती हूँ एज अ गवर्नमेंट टीचर। लेकिन उसके अलावा जो मैं टैरो कार्ड रीडिंग करती हूँ, एस्ट्रोलॉजी करती हूँ, जो मैंने स्टार्ट किया था पामिस्ट्री से इन 2013 में। मैंने पामिस्ट्री से स्टार्ट किया था और उससे पहले भी मुझे कुछ ना कुछ इस चीज़ में हमेशा इंटरेस्ट रहा है, लेकिन मैंने उसे अच्छी तरह से सीखने की या कभी किसी को प्रोफेशनली एडवाइस देने की कभी कोशिश नहीं करी थी। लेकिन 2013 में मुझे लगा कि मुझे ये करना चाहिए, क्योंकि मेरा इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। एंड दैट टाइम पे मैं थोड़ा क्योंकि साइंस मेरा ऐसा एक फील्ड है जिसमें ऑब्वियसली आपको पढ़ाई करने में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो मुझे उस टाइम पे थोड़ा फ्री टाइम पे मिला था एंड देन आई स्टार्टेड, और उसके बाद मैंने कभी रुकने का सोचा नहीं। मुझे बहुत ही ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट है। एंड उसके बाद पहले पामिस्ट्री, फिर एस्ट्रोलॉजी, फिर कुछ और चीज़ें करते 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 मैंने टैरो कार्ड रीडिंग करना शुरू किया। रेकी हीलिंग हो या हीलिंग हो, ये सारी चीज़ों को धीरे धीरे कवर किया एंड आई रियली इंजॉयड। और मेरा जो पर्सपेक्टिव था, एक जो एस्ट्रोलॉजी या पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, इवन मैं वो भी करती हूँ। सब चीज़ें मतलब कि होती तो ऑलमोस्ट सेम ही है। इट्स ऑल अबाउट कि आपकी नेगेटिव एनर्जी को किस तरह से पॉजिटिव करना है। लेकिन स्टिल जब से मैं टैरो कार्ड रीडिंग कर रही हूँ, तो ये मुझे बहुत ही ज़्यादा एक कह सकते हैं क्विक आंसर मिलते हैं इसके अंदर, और डे टू डे लाइफ में भी क्या होने वाला है, प्लस आपकी आगे की लाइफ कैसी होगी, आप वो सब कुछ जान सकते हैं। इट्स नॉट दैट इतना कॉम्प्लेक्स नहीं लगता मुझे, और इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इसलिए मैंने सोचा अगर मैं प्रोफेशनली कुछ करूँगी यूट्यूब पे, तो मैं टैरो कार्ड रीडिंग से करूँगी, क्योंकि बाकी चीज़ें हैं जैसे एस्ट्रोलॉजी या पामिस्ट्री और भी बहुत सारे लोग ऑलरेडी कर ही रहे हैं। तो ये शायद कुछ नया भी हो जाएगा, और ये मुझे बहुत क्विक लगता है, बहुत ही एक्यूरेट लगता है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मुझे प्रोफेशनली करना चाहिए और यूट्यूब करना चाहिए, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग दिस। एंड मैं जो लोग जानना चाहते हैं, तो मैं 2013 से एकदम इसको सीरियसली कर रही हूँ। उससे पहले भी मैं ये चीज़ें करती रहती थी और मुझे पसंद था इस बारे में पढ़ने के लिए। ये आपका क्वेश्चन था जिन्होंने भी पूछा, क्वेश्चन का आंसर था एक्चुअली। ओके, और जो मैंने ये चैनल है वो स्टार्ट किया था 22 मई को ही, 2020 में ही ये मैंने स्टार्ट किया था। चैनल बहुत पहले से स्टार्ट किया था। कुछ लोगों ने देखी भी मेरी पुरानी कुछ वीडियोस हैं फैशन वाली, पहले मैं वो बनाती थी। देन जब मेरी जॉब लग गई तो मेरे को इतना टाइम नहीं मिलता था। लेकिन फिर जब ये लॉकडाउन हुआ तो फाइनली मुझे लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए दोबारा से। एंड देन मेरे दिमाग में यही आया कि मुझे टैरो कार्ड रीडिंग करनी चाहिए, आई डोंट नो व्हाई। तो मैंने एक सेपरेट चैनल बनाया फैशन के लिए, जो स्टाइलबेरी नाम से है। उसकी भी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में दे दूंगी, आप वहाँ से जाकर उसे सब्सक्राइब कर लेना। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी कर लिया उनको बहुत बड़ा थैंक यू, एंड यू आर गाइज अमेजिंग। एंड जिन लोगों ने नहीं किया वो जाके कर सकते हैं। एंड ये जो चैनल है इस पर मैं सिर्फ टैरो कार्ड रीडिंग करूँगी। तो ये मुझे बताना था। ओके, अब जो सेकंड क्वेश्चन था जो बहुत सारे लोगों ने पूछा था, वो ये था कि पाइल्स को चूज़ कैसे करें। पाइल को चूज़ करने में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन इस तरह का होता है, आपको आंसर सुनने में डर लग रहा होता है, तो इसलिए लोग नर्वस हो जाते हैं, एंशियस हो जाते हैं कि पता नहीं पाइल को कैसे चूज़ करें, आंसर कैसे आएगा, ये पाइल मुझसे मैच करेगी या नहीं करेगी। तो सबसे जो सिंपल तरीका है वो यही है कि आँखें बंद करिए और गहरी सांसें लीजिए। 3 बार ले सकते हैं, 5 बार ले सकते हैं, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। जैसा आपको फील होता हो वैसे करिए। इट्स ऑल अबाउट योर एनर्जीज, आपको जो सी भी पाइल अट्रैक्ट कर रही है। कई लोग ना इम्पल्सिवली पाइल चूज़ कर लेते हैं, तो आंसर क्या होता है, कई बार मैच नहीं करता है, कई बार कुछ हो जाता है, कई बार कुछ हो जाता है। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप एंशियसली चूज़ कर रहे हैं, इम्पल्सिवली चूज़ कर रहे हैं, तो यही तरीका है कि आप थोड़ा सा मेडिटेट करिए।
वीडियो को पॉज करिए, मेडिटेट करिए, जो सी भी पायल आपको आंखें खोलने के बाद अट्रैक्ट करे या फिर आंखें बंद करते हुए भी दिखाई दे, वही आपकी पायल है। कई बार ऐसा होता है कि आपको 2 पायल्स अट्रैक्ट करती हैं, तो इसका मतलब यही है कि दोनों में आपका आंसर है। हो सकता है सारी चीज़ें आपसे रेजोनेट ना करें, क्योंकि ये पर्सनल रीडिंग नहीं होती, जर्नल होती है, लेकिन कुछ ऐसी बात होगी उस पायल में जो आपके लिए स्पेशली होगी। दैट्स वाई आपको 2 पायल अट्रैक्ट कर रही है। और सबसे जो इजी तरीका है वो ये है कि अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आता कि आपको कौन सी पायल चूज़ करनी है, तो आप तीनों पायल्स देख लीजिए, जिससे भी आपका पास्ट और प्रेजेंट रेजोनेट होता है, फ्यूचर प्रिडिक्शन वही वाली आपके लिए ठीक होगी। दैट्स इट। तो ये सबसे सिंपल है, ये आप कर सकते हो। पूरी वीडियो देखने में कोई रॉकेट साइंस नहीं, आप वो देख सकते हैं। एंड मैच कर रहा है तो इसका मतलब ये आप ही के लिए है। अगर रेजोनेट करती है रीडिंग तो आपके लिए है, और वो फ्यूचर प्रेडिक्शन भी आपके लिए, तो आप इस तरह से भी देख सकते हैं। ओके, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी काफ़ी सारे लोगों ने पूछा था। लोगों ने ये पूछा था कि अगर आप कोई पायल चूज़ करने के बाद अगर आपका पास्ट उससे रेजोनेट हो रहा है, प्रेजेंट रेजोनेट हो रहा है, तो क्या फ्यूचर भी रेजोनेट होगा? सो डेफिनेटली फ्यूचर रेजोनेट होगा। टैरो कार्ड रीडिंग इसीलिए होती है ताकि आप फ्यूचर के लिए एडवाइस ले सके। पास्ट प्रेजेंट तो आप ऑलरेडी जीत चुके हैं, वो तो सिर्फ इसलिए होता है ताकि आपको यकीन हो जाए कि ये पायल आपके लिए है। वरना किसी को कोई, अगर आप उनसे पर्सनल रीडिंग लेंगे तो ऑब्वियस बात है मैं आपका बार बार पास्ट नहीं देखूंगी, क्योंकि आपको आपका पास्ट पता है। तो लेकिन जब जर्नल रीडिंग करते हैं तो पास्ट इसलिए बताते हैं ताकि इंसान को, जो भी पायल देख रहा है, उसको ये यकीन हो जाए ये पायल उसके लिए है। उसको थोड़ा रेजोनेट अगर होगी एनर्जी तो उसको ये पता चलेगा ये उसी के लिए पायल है, तो ताकि उसको पता चले कि उसके लिए पायल है, तो फिर फ्यूचर भी उसी के लिए है। पर कई बार क्या होता है, जो लोग इस तरह के क्वेश्चन करते हैं, होता क्या है, वो बहुत ही ज़्यादा नर्वस होते हैं, या फिर उनका जो आंसर आता है वो उनको लगता है कि बहुत ज़्यादा तो शॉकिंग है, ये कैसे हो सकता है मेरे साथ फ्यूचर में। तो नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका आंसर कितना भी पॉजिटिव आ रहा है या जो भी आ रहा है वो आप ही के लिए है। अगर वो पायल का जो प्रेजेंट है और जो पास्ट है वो आपके साथ रेजोनेट कर रहा है, तो वो आंसर डेफिनेटली आपके लिए। और बाकी उसके अलावा अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन होती है तो पर्सनल रीडिंग्स आप ले सकते हैं, ताकि आपको हमेशा के लिए एक होता है ना तसल्ली मिल जाना, वो हो जाए। और किसी ने मुझसे कहा था पर्सनल रीडिंग लेने के बाद कि अगर आप अपना काम करवाने के लिए अगर कुछ पैसे लगा भी देते हो और आपकी ज़िंदगी बन जा रही है उसके बाद, या आपको एक ऐसी गाइडेंस मिल रही है जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है उस टाइम पे, तो ये कुछ पैसे मायने नहीं, क्योंकि जो आपको वैल्यू मिल रही है वो ज़्यादा बड़ी है। ठीक है, तो इसीलिए जिनको लोगों को एक्चुअली पर्सनल रीडिंग करानी है, तो मैं बहुत बार बताती रहती हूँ कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख देती हूँ अपनी मेल आईडी और अपना इंस्टाग्राम हैंडल, तो आप वहाँ से मुझे कांटेक्ट करके पर्सनल रीडिंग के लिए पूछ सकते हैं और पर्सनल रीडिंग करवा सकते हैं। अगर आपको फर्दर और ज़्यादा तसल्ली चाहिए या और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग चाहिए अपने बारे में, अपनी लाइफ के उस फेज़ के बारे में, जो भी आप पूछना है। सो अब यहाँ पर 3 पायल्स हैं, पायल नंबर 1, पायल नंबर 2 एंड पायल नंबर 3। जो पायल नंबर 1 है वो है क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल, पायल नंबर जो 2 है वो है ग्रीन एवेंचुरीन, एंड पायल नंबर 3 है टाइगर आई क्रिस्टल। जो लोग क्रिस्टल के बारे में जानते हैं उन्हें पता होगा ये क्रिस्टल किस चीज़ के लिए यूज़ होते हैं। सो फिलहाल तो हम अपनी रीडिंग पे जाते हैं। मैंने जैसे आपको तरीका बताया था कि किस तरह से पायल्स को चूज़ करते हैं, वो आपने देख लिया होगा। तो जिन लोगों को कन्फ्यूजन होती है आई गेस उनको हेल्प मिल गई होगी। तो अब जिन्होंने पायल नंबर 1 चूज़ करी है देख लेते हैं उनकी रीडिंग क्या है। सो देख लेते हैं पायल नंबर 1 के कार्ड्स क्या आए हैं। सो यहाँ हम जैसे बात कर रहे थे कि फ्यूचर स्पाउस आपके कैसे होंगे, उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा पास्ट के बारे में बता देती हूँ। पास्ट में मुझे लगता है आपको आपका कोई रिलेशनशिप था जो टूट गया, काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, काफ़ी ज़्यादा टाइम से आप उस इंसान को जानते थे पर वो चला नहीं। आपने अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स किए थे, सामने की तरफ से कम था एफर्ट, पर फिर भी आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट करे, फिर भी वो नहीं चला एंड यू आर लाइक डिप्रेस्ड, परेशान। लेकिन जब आप लाइक एक पॉजिटिव और इंडिपेंडेंट एनर्जी में आ जाएंगे ना, तब आपको काफ़ी सारी चॉइसेस मिलेंगी शादी के लिए, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है। और जो आपकी शादी होगी तो आपको जो पर्सन मिलेंगे वो बहुत ही इजी गोइंग होंगे, वो डिफ़िकल्ट नहीं होंगे इस पास्ट रिलेशनशिप की तरह, वो इजी गोइंग होंगे। उनकी हाइट की बात करूँ तो उनकी हाइट अच्छी होगी। लुक्स की बात करूँ तो वो देखने में स्मार्ट होंगे, उनकी हाइट अच्छी होगी, उनकी हाइट काफ़ी अच्छी होगी, प्रोमिनेंट फीचर होगा उनका हाइट। उनका फेयर कॉम्प्लेक्शन हो सकता है आप पहली बार जब उनसे मिले तो उन्होंने ब्लू कलर की या मतलब ब्लू शर्ट और ब्लैक ट्राउज़र पहना हो, ये मुझे लगता है, या ब्लू ब्लैक में से कुछ पहना होगा, ये मुझे यहाँ पर लगता है। हो सकता है आपने कुछ रेड या रेड की शेड पहनी हो, इस तरह से मुझे लग रहा है आप लोगों के लिए। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को येलो कलर बहुत पसंद हो,
एंड बात करें कि आपकी उनके साथ कैसी बनेंगी, तो वो पर्सन बहुत इजी गोइंग होंगे। शुरू में तो एकदम से आपको प्यार नहीं होगा अगर ये अरेंज मैरिज है तो, लेकिन धीरे धीरे आप दोनों में काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग बन जाएगी, अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी, एक दूसरे के लिए काफ़ी लगाव हो जाएगा, आप एक दूसरे को काफ़ी पसंद करेंगे। एंड मुझे ये लगता है कि ये रिलेशनशिप आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे लग रहा है ये एक अरेंज मैरिज होगी, क्योंकि आप काफ़ी इंडिपेंडेंट हो चुके हो और आप उस स्टेज पे हो जहाँ पे आपको प्यार पे से थोड़ा थोड़ा आपका विश्वास एक्चुअली काफ़ी हद तक उठ चुका है। आपको लगता है अगर ये पर्सन वापस नहीं आया तो प्यार तो मतलब एग्जिस्ट करता ही नहीं है। तो आप उस स्टेज पे जाने वाले हो या जा चुके हो ऑलरेडी। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको एक अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा, आपको डेफिनेटली एक अच्छा इंसान मिलेगा, एक अच्छा रिश्ता मिलेगा, एंड दैट विल बी वेरी गुड फॉर यू एंड योर मेंटल हेल्थ। आपकी मतलब आगे वाली लाइफ होगी जो शादी के बाद वो अच्छी रहेगी। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है दिसंबर तक शायद आपको कोई रिश्ता मिल जाए या फिर उसके बाद शादी हो। कोई बहुत ज़्यादा ऐसा मुझे जल्दी नहीं लग रहा, क्योंकि आप लोग इस एनर्जी से जब तक निकलेंगे नहीं तो ये चीज़ें होंगी नहीं। अगर आप इस एनर्जी से निकल चुके हैं, आपने लेट गो कर दी है ये एनर्जी और आप रेडी हो एक नए रिलेशनशिप के लिए, तो आपकी इसी साल में शादी हो जाएगी, आपको कोई रिश्ता मिल जाएगा। लेकिन अगर आप नहीं हो, वो आप बेहतर जानते हो, अगर आप उस एनर्जी से बाहर नहीं निकले हो तो आपको अभी टाइम लगेगा। आप डिले कर रहे हो अपना खुद का मैरिज या खुद का एक नया नेक्स्ट रिलेशनशिप। अगर आप नेक्स्ट रिलेशनशिप के लिए तैयार हो तो आपको ये बोलना पड़ेगा दैट आई एम रेडी फॉर न्यू रिलेशनशिप एंड यू आर वेरी स्ट्रांग, यू कैन डू दिस। ओके, सो ओवरऑल अगर फ्यूचर स्पाउस की बात करें तो उनकी फाइनेंशियल अगर मैं फाइनेंशियल उनकी स्टेबिलिटी की बात करूँ तो काफ़ी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होगी। मतलब ओवरऑल वो इंसान स्मार्ट होगा, चाहे वो लड़का हो या लड़की। अगर आप लड़के देख रहे हैं तो वो स्मार्ट होगी, वो ब्यूटीफुल होंगी, हाइट उनकी अच्छी होगी, उनकी फिजिक अच्छी होगी, देखने में वो काफ़ी स्मार्ट होंगे, बाल अच्छे होंगे उनके, आपको वो ओवरऑल बहुत ही अट्रैक्टिव लगेंगे, फाइनेंशियली स्टेबल होंगे वो। एंड बात करें तो उनका नेचर बहुत अच्छा होगा, इजी गोइंग होगा, एक मैच्योर रिलेशनशिप होगा ये। मतलब उनका नेचर होगा ना काफ़ी मैच्योर होगा। ज़रूरी नहीं आपसे वो ज़्यादा एज में बड़े हों, हो भी सकते हैं कुछ लोगों के लिए, पर अगर एज में बड़े भी नहीं होते हैं तो भी उनका जो नेचर होगा काफ़ी मैच्योर, काफ़ी अंडरस्टैंडिंग इस तरीक़ा का होगा। धीरे धीरे आप दोनों में प्यार बढ़ेगा, ऐसा नहीं है एकदम से आपको लव एट फर्स्ट साइट तो ये नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे आप में प्यार ज़रूर बढ़ेगा और ये काइंड ऑफ एक स्ट्रॉन्ग और एक हेल्दी मैरिज होगी आपके लिए। तो काफ़ी सब कुछ अच्छा होगा आपके साथ। Thank you so much for watching. So जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि एक ने मुझसे पूछा, अगर आपको ना बैकग्राउंड में ऑब्वियसली आवाज़ आ रही है तो आई एम सॉरी। हमारे घर में एक्चुअली 2 डॉगीज़ हैं और वो बार बार भूखे ही जा रहे हैं। आज तो उन्होंने कुछ ज़्यादा ही गदर मचा रखा है। मैं आधा घंटे से कोशिश कर रही हूँ उसको शूट करने की, लेकिन वो चुप नहीं हो रहे हैं। आई डोंट नो बाहर क्या है या किस लिए वो भौंक रहे हैं, बट आई एम सॉरी फॉर दैट। सो थोड़ा सा अगर बीच बीच में आ जाए तो बेयर कर लेना। एंड ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा था कि मैनिफेस्टेशन या एफर्मेशन होती है वो वर्क करती हैं या नहीं। तो डेफिनेटली वो वर्क करती है। बिलीव इन द मैजिक होता है, वो वर्क करता है। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ब्लैक मैजिक और एनीथिंग नेगेटिव, ठीक है, हम पॉजिटिविटी की बात कर रहे हैं। तो वो वर्क करता है, डेफिनेटली करता है, लेकिन उसका सिर्फ एक ही रूल है, सिंपल सा। वैसे तो आप जितना ज़्यादा उसके बारे में पढ़ेंगे आपको उतनी चीज़ें पता चलेंगी, लेकिन मेरा जो मानना है और जो मेरे लिए हमेशा वर्क करता है वो ये है, उसका एक ही रूल है कि आपको खुश रहना है और पॉजिटिव रहना है, जो कि सेम ही बात है। आप पॉजिटिव रहो, खुश रहो, आप सेम ही बात है। तो आपको खुश रहना है, पॉजिटिव रहना है, कोई एंजाइटी नहीं होनी चाहिए आपके अंदर, नर्वसनेस नहीं होनी चाहिए। जैसे होता है ना कि कई बार हम अपनी नेगेटिव सोच की वजह से अपनी ही ब्लेसिंग्स को धक्का दे देते हैं, यानी कि अपने से दूर कर देते हैं। नेगेटिव सोच के कुछ ऐसे स्टेप कर लेते हैं लाइफ में। प्रैक्टिकल चीज़ें भी हैं कि जैसे हम नेगेटिव सोचते रहते हैं किसी इंसान के बारे में, उसको मिस जज कर लेते हैं, जबकि हमें बाद में पता चलता है कि वो इंसान अच्छा है और हम उसके साथ बुरा बिहेव करते रहते हैं। तो क्या होता है, यही होता है कि हमारी नेगेटिविटी हमसे ऐसे काम कराती है जो कि हमारी लाइफ में नहीं होने चाहिए थे। उसी तरह से जो पॉजिटिविटी होती है वो भी हमारी लाइफ में ऐसे ही काम कराती है जो हमारी लाइफ में ब्लेसिंग ला सके और हमारे को लाइफ में आगे हेल्प कर सके। तो एफर्मेशन और मैनिफेस्टेशन डेफिनेटली वर्क करता है। और अगर कुछ लोगों को इसके बाद भी कंफ्यूजन है कि मैनिफेस्टेशन या एफर्मेशन कैसे वर्क करते हैं या करनी कैसे होती है, वैसे तो ढेर सारी यूट्यूब पे वीडियोस हैं या ब्लॉग्स भी आपको मिल जाएंगी। लेकिन अगर फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन है और आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे और आप जानना चाहते हैं कि आपको रिजल्ट्स क्यों नहीं मिल रहे हैं, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। मैं आपके लिए एक वर्कशॉप कर दूँगी, 2 दिन की होगी वर्कशॉप, फ्री नहीं होगी फॉर श्योर क्योंकि मेरे को 2 दिन निकालने पड़ेंगे एंड वो डेफिनेटली फ्री नहीं होगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं एक वर्कशॉप चलाऊँ जिसमें मैनिफेस्टेशन के बारे में आपको बताऊँ और एफर्मेशन कैसे वर्क करती है वो पूरी डिटेल दूँ,
ताकि आपको रिजल्ट मिल सके उस चीज़ के। मैनिफेस्टेशन और अफर्मेशंस इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होती है कि आपको विद इन मिनट्स और सेकेंड्स भी रिजल्ट मिल सकते हैं अगर आप उन्हें ढंग से करें तो। और अगर आप ढंग से नहीं करते तो आप कितने भी कर लीजिए, आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। सो इसीलिए काफ़ी सारे लोग मुझे बोल रहे थे, या फिर लोग ऐसा करते भी हैं लेकिन उनको रिजल्ट बहुत डिले में मिलते हैं या मिलते नहीं हैं। तो मैं उन सब के लिए सोच रही थी कि एक वर्कशॉप कर लूँगी। जिनको भी अगर वर्कशॉप में पार्टिसिपेट करना है, मैं सिर्फ 10 लोगों के लिए करूँगी क्योंकि इट्स अ वेरी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है समझाने में। तो फ़िलहाल मैं 10 लोगों के लिए कर रही हूँ। तो जल्दी जल्दी आप वर्कशॉप में एंट्री ले लीजिए ताकि आपको उसके बेनिफिट मिल सकें। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, या फिर आप मुझे मेल करके सीधा पूछ सकते हैं कि क्या चार्जेस हैं, एंड बुक कर सकते हैं अपने लिए अपना स्लॉट, क्योंकि सिर्फ 10 लोगों के लिए है। अगर आप 11वें भी हुए तो आई एम सॉरी, मैं नहीं कर पाऊँगी। अभी के लिए तो इतना ही करूँगी मैं। सो मैनिफेस्टेशन अफर्मेशन कैसे कर सकते हैं उसका वर्कशॉप होगा, एंड जल्दी होगा। जैसे ही 10 लोग कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद ये शुरू हो जाएगा। सो अब पाइल 2 के लिए देख लेते हैं कि क्या कार्ड्स आए आपके, कैसे होने वाले फ्यूचर स्पाउस। ओके, पाइल 2 की मैं फ्यूचर स्पाउस की बात करूं तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है येलो और ब्लैक कलर मुझे दिख रहा है। हो सकता है आप जब उनसे पहली बार मिले हो तो किसी ने ब्लैक पहना हो, आप दोनों में से हो सकता है येलो कलर आपका फेवरेट हो या ब्लैक आपको बहुत पसंद हो। वाइट कलर भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। एनीवेज उसके बाद हम बात करते हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये एक स्टेट वाला, मतलब आप लोग अलग अलग स्टेट के हो सकते हो, अलग सिटी के हो सकते हो, कंट्री भी अलग हो सकती है। हो सकता है आप शादी के बाद आपको मूव करना पड़े, दूसरी सिटी में जाना पड़े या दूसरी कंट्री में जाना पड़े। ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए। ट्रैवलिंग इन्वॉल्व हो सकती है। हो सकता है आप लोग चाहते हो कि आप फॉरेन सेटल हो जाओ किसी काम की वजह से या शादी के बाद, तो वो चीज़ मुझे बहुत लग रही है आप लोगों के लिए। एंड सेकेंड ऑफ ऑल, अगर मैं बात करूँ कि वो पर्सन दिखने में कैसे होंगे, तो मुझे लग रहा है कि एक एवरेज हाइट होगी, बहुत छोटी नहीं होगी, लाइक 5'5" टू लेकर 5'8" तक हो सकती है। ज़्यादा चांसेस है कि वो 5'7", 5'8" के हो अगर वो लड़के हैं तो। और अगर लड़कियां होंगी तो 5 की हो सकती है, 5'2", 5'3" की हो सकती है उनकी हाइट। मतलब बहुत ज़्यादा लंबे नहीं होंगे लेकिन देखने में स्मार्ट होंगे, लाइक 5'8" मैक्सिमम। वैसे मुझे नहीं लगता कि वो 5'10" के होंगे, पर मुझे किसी किसी के लिए लगता है कि हो सकता है आपके पर्सन 5'10" के भी हो सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सबकी हाइट 5'5" होगी। किसी की 5'5" हो सकती है, किसी की 5'6" हो सकती है, किसी की 5'7", किसी की 5'8" एंड सो ऑन। एवरेज हाइट है। लुक्स उनका देखने में वो काफ़ी यंग लगेंगे अपनी एज से। अगर लाइक वो 30 के हैं तो वो शायद 26 के लगे, 27 के लगे, इस तरीके से। दिस इज एन एग्जाम्पल, ज़रूरी नहीं है कि वो 30 के ही हों। या फिर हो सकता है कि आपकी यंग एज में मैरिज हो जाए, जो पाइल नंबर 2 देख रहे हैं, या फिर उनके जो पार्टनर हैं, या फिर आप, लाइक आपकी जितनी एज है ना, आप उतनी एज के लगते नहीं हो, आप काफ़ी यंग लगते हो देखने में। यू लुक क्वाइट यंग, क्वाइट ब्यूटीफुल, प्रिटी। आपका फेस बहुत क्यूट लगता है। आपको काफ़ी लोग बोलते होंगे आपका क्यूट चबी फेस है, जबकि आपका खुद इतना वेट नहीं है, लेकिन आपका फेस बहुत चबी और क्यूट लगता है, एकदम छोटे बच्चों के जैसा। लाइक जैसे आपकी एज बहुत कम है। कुछ लोग बोलते होंगे कि आप अभी भी कॉलेज में हो, और ये कॉम्प्लीमेंट आपको सुनने को मिलते रहते होंगे। तो उसी तरह से जैसे आपके पार्टनर की बात करूँ तो फाइनेंशियली तो स्टेबल वो बहुत ज़्यादा होंगे डेफिनेटली। यहाँ पे हम ओवरसीज़ ट्रैवल करने की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली उनकी फाइनेंशियली स्टेबिलिटी बहुत ही अच्छी होगी। रिलेशनशिप में अगर लुक्स की मैंने बात की तो वो स्मार्ट होंगे डेफिनेटली, चाहे वो लड़का हो या लड़की, स्मार्ट होंगे वो। और बात करें अगर हम उनके करियर की, तो करियर उनका वो वेल स्टेबल है ही। उनका खुद का भी कुछ ना कुछ करियर अच्छा ही होगा। मुझे कुछ लोगों की लगता है शायद डॉक्टर या सीए वगैरह कुछ हों, लाइक, या इंजीनियर भी हो सकते हैं। मतलब उनका खुद का एक अच्छा प्रोफेशन होगा, काफ़ी स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा उनका अपने आप में ही। उसके बाद मैं बात करूँ अगर उनके नेचर की, तो उनका नेचर काफ़ी अच्छा होगा। थोड़े से कंफ्यूज टाइप के तो होंगे वो पर्सन, या फिर आप बहुत कंफ्यूज टाइप के रहते हो, लाइक जल्दी कंफ्यूज हो जाते हो लाइफ में, आपको समझ नहीं आता डिसीजन कैसे लें। नहीं तो आपके पर्सन इस तरह के नेचर होगा, उनका थोड़े कंफ्यूज होंगे, लेकिन उनके में जैसे देखने में जैसे वो मैच्योर नहीं होंगे इतने, उसी तरह से उनका नेचर भी काफ़ी फन लविंग टाइप होगा। ऐसे नहीं कहूँगी मैं चाइल्डिश होगा, लेकिन एक जो होता है ना, लोग इन्जॉय करते हैं घूमना फिरना, हंसना खेलना, उस तरह का उनका नेचर होगा। तो ओवरऑल मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी फन लविंग काइंड ऑफ इंसान होंगे। मजाक मस्ती उनको बहुत पसंद होगी। अपने अपने ग्रुप में वो बहुत पॉपुलर होंगे, फैमिली में पॉपुलर हो सकते हैं, आप हो सकते हैं। मतलब उनको मजाक मस्ती करना, घूमना फिरना, ये सब कुछ उनको बहुत पसंद होगा। लाइक मूवीज़ देखना, गाने सुनना, डांस करना, उनकी काफ़ी हॉबीज़ होंगी एंड काफ़ी इंजॉइंग नेचर होगा। काफ़ी मतलब वेल सेटल्ड परिवार से होंगे और काफ़ी अच्छा नेचर होगा उनका। इजी गोइंग होंगे। उनकी काफ़ी एक्सपेक्टेशन होगी कि आप भी वैसे ही हों, लाइक इजी गोइंग और काइंड ऑफ रोमांटिक।
उनकी इस तरह की एक्सपेक्टेशन होगी आपसे, आपकी भी शायद ये एक्सपेक्टेशन है कि आपके हस्बैंड काफ़ी रोमांटिक हों, घूमने फिरने में उनको इंटरेस्ट हो, उनकी भी ऐसी सेम एक्सपेक्टेशन होगी। तो आपको दोनों को बड़ी खुशी होगी एक दूसरे के साथ होके कि लाइक हम दोनों का नेचर सेम है और अच्छा है ये वो। सो पाइल नंबर 2 के लिए यही था। इसी तरह के होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस। और आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जो मेरा दूसरा चैनल है उसकी मैं कमेंट सेक्शन में लिंक डाल दूँगी, उसे भी सब्सक्राइब कर लेना। एंड प्लीज़ मुझे बताना आपको क्वेश्चन आंसर का वीडियो कैसा लगा, सब कुछ कमेंट सेक्शन में लिखना अगर आपके कोई और डाउट्स हो तो। और अगर मैनिफेस्टेशन की वर्कशॉप जो मैंने स्टार्ट की है, जो 2 दिन की होगी, अगर उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर मेल करना या इंस्टाग्राम पे मैसेज करना, और फिर आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। मैनिफेस्टेशन या एफर्मेशन कैसे करें अपनी विशेस को पूरी करने के लिए, उसके बारे में होगी जो वर्कशॉप है। डिटेल में वर्कशॉप होगी, मैं आपको एक क्लियर चीज़ बताऊंगी कि कैसे आपकी विशेस पूरी हो सकती हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके, उसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं ज़ोडिएक साइंस के या साइंस के बारे में कि आप वो मैम बताया करें शुरू में रीडिंग के। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि ज़ोडिएक साइन है वो इतने मैटर नहीं करते टैरो कार्ड रीडिंग में। अगर आप पर्सनल रीडिंग ले रहे हैं तो भी आप वो एनर्जी अलग हो सकती है। यहाँ पर हम सिर्फ एनर्जीज की बात करते हैं। ज़ोडिएक साइन, सनशाइन, मून साइन, वीन साइन, राइजिंग साइन, देयर आर लॉट्स ऑफ साइन। तो कई बार ऐसा होता है कि आपकी कुंडली में कोई साइन है उस टाइम पे जो आपको के लिए प्रोमिनेंट है, ठीक है। तो इसलिए बहुत सारे फ़र्क होते रहते हैं, आपको आपकी कुंडली नहीं देखनी आती। तो इस टाइम पे अगर मान लीजिए आपकी कुंडली में लियो है, वो प्रोमिनेंट है, तो आपका सन साइन बेशक या फिर आपका ज़ोडिएक साइन बेशक पाइसेस हो, लेकिन फिलहाल मुझे लियो ही दिखाई देगा टैरो कार्ड रीडिंग में। इसका मतलब ये नहीं है कि रीडिंग आपके लिए नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके साथ रीडिंग मैच नहीं करेगी, वो मैच करेगी। लेकिन टैरो कार्ड रीडिंग में इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता कि ज़ोडिएक साइन बताए जाएं। अगर वो मैच करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर वो नहीं करते तो वो आपका मून साइन हो सकता है, वीनस साइन हो सकता है, आपकी कुंडली में कोई राइजिंग साइन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो डोंट इवन वरी अबाउट दैट। ज़ोडिएक साइन बताती हूँ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बताती हूँ तो भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली कोई दिखाई देते हैं तो मैं बता देती हूँ, और अगर नहीं दिखाई दे रहे होते तो इसमें, क्योंकि जर्नल रीडिंग है तो वो नहीं भी हो सकते। तो इसमें कोई टेंशन मत लीजिए करें। अगर आपके साथ रीडिंग मैच करती है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी वही है कि अगर आपके साथ एनर्जी मैच करती है उस टाइम पे फाइल की, तो वो रीडिंग आपके लिए और आपको वो देखनी चाहिए, और एडवाइस जो उसमें मैं दे रही हूँ वो लेनी चाहिए। सो अब पाइल नंबर 3 जिन्होंने चूज़ किया था, देख लेते हैं आपके कार्ड्स कैसे आए हैं। सो पाइल नंबर 3 की मैं बात करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स थी वो आपने शादी से पहले ही देख ली हैं, एंड शादी के बाद आपकी लाइफ बहुत ही अच्छी और इजी गोइंग होने वाली है। काफ़ी लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि पाइल नंबर 3 के जो भी पर्सन है उनकी लेट मैरिज हो सकती है, हो सकता है आपकी मैरिज देर से हो रही है, लाइक अकॉर्डिंग टू सोसाइटी आपकी जो एज है वो थोड़ी ज़्यादा है। तो अब मैं बात करती हूँ आपके जो पार्टनर होंगे फ्यूचर के वो कैसे होंगे। तो मुझे ऐसा लगता है वो काफ़ी हैंडसम होंगे। अगर लड़की की बात करें तो वो काफ़ी स्मार्ट और सुंदर होंगी। मुझे ऐसा लग रहा है अगर लड़के होंगे तो वो काफ़ी यंग दिखेंगे, या फिर हो सकता है कि वो कम एज के हों और लड़की हो सकता है ज़्यादा एज की हो। कुछ लोगों के लिए मुझे ये चीज़ लग रहा है कि लड़के यंग होंगे और लड़की थोड़ी ज़्यादा एज की होगी। आपके अंदर एज का डिफरेंस होगा जो वो होगा थोड़ा, लेकिन लड़के मुझे लग रहा है कि यंग होंगे और लड़कियाँ थोड़ी एज डिफरेंस हो सकता है 1-2 साल बड़े हो, या 3-4 साल 5 साल का भी डिफरेंस हो सकता है। वैसे वो तो आपको बेहतर पता होगा, लेकिन कुछ एज डिफरेंस होगा आप दोनों के बीच में, एंड लड़के छोटे होंगे यहाँ पर, ये चीज़ मुझे लग रहा है। बाकी तो जैसे नॉर्मल यूजुअल कपल होते ही हैं कि लड़कों की ज़्यादा एज होती है थोड़ी सी, या फिर बराबर होती है। यहाँ पे ये सीन रहेगा, लड़कों की एज ज़्यादा नहीं होगी, या तो बराबर होगी या फिर हो सकता है कि कम हो एज लड़के की। एंड नेचर काफ़ी अच्छा होगा उनका। अगर लड़की की बात करें तो मैं पहले लड़की के बता देती हूँ। तो लड़की काफ़ी प्रिटी होगी, हाइट उनकी बहुत अच्छी होगी, नेचर उनका बहुत अच्छा होगा, और देखने में काफ़ी स्मार्ट होंगे। उनके हेयर्स बहुत अच्छे होंगे, स्किन बहुत अच्छी होगी, काफ़ी सुंदर होगी, इजी गोइंग होंगी, बहुत उनका नेचर बहुत अच्छा होगा, स्वीट होंगी, केयरिंग होंगी, लविंग होगी। इस तरह से अगर लड़कों की बात करें तो काफ़ी वेल टू डू होंगे, स्टेबल होंगे रिलेशनशिप में, लाइक उनका नेचर काफ़ी अच्छा होगा, अंडरस्टैंडिंग होगी, काफ़ी क्यूट होंगे देखने में, उनकी हाइट अच्छी होगी, देखने में काफ़ी ज़्यादा हैंडसम होंगे, काफ़ी हैंडसम होंगे। कपल आपका बहुत ही ओवरऑल बहुत अच्छा लगेगा, बहुत स्टाइलिश लगेंगे आप दोनों साथ में, काफ़ी अच्छे लगेंगे। फैमिली बहुत ही स्टेबल होगी, वेल टू डू होंगे दोनों के दोनों ही आप लोग, इंडिपेंडेंट होंगे। अगर काम की बात करें तो मतलब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंसी होगी आप दोनों की लाइफ में। फैमिली काफ़ी स्टेबल होगी,
उसके अलावा मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है इस वाली पाइल में क्या हो सकता है कि आपकी लव मैरिज हो, आप पहले से इस इंसान को जानते हो, शायद रिलेशनशिप रहा हो आपका। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अरेंज मैरिज हो, काफ़ी टाइम तक आप सिंगल रहे हो और अभी आपको ये सीधा रिलेशनशिप मिलेगा। तो भी आपको मतलब देखते ही एक दूसरे को बहुत पसंद करने लग जाओगे, जल्द ही एक दूसरे को बहुत बहुत ज़्यादा पसंद करने लग जाओगे, आपको लगेगा ही नहीं कि अरेंज मैरिज है। बाकियों के लिए मुझे ये फीलिंग आ रही है और बाकी कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपकी लव मैरिज ही हो। सो काफ़ी अच्छा है पाइल नंबर 3 के लिए, काफ़ी मुझे लग रहा है और मुझे लग रहा है कि जल्द ही आपकी शादी हो सकती है। जो लोग काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं कि उनकी शादी जल्दी हो जाए, तो मुझे लगता है अक्टूबर में उनको ये खुशखबरी मिलने वाली है, अक्टूबर या सितंबर में। और जो लोग शादी थोड़ा बाद में करना चाहते हैं तो नेक्स्ट ईयर वो फैब में कर सकते हैं अपनी शादी, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। एंड अब बात कर रही हूँ मैं कि मैनिफेस्टेशन की, एफर्मेशन की एक वर्कशॉप में रखने वाली हूँ जो 2 दिन की होगी। अगर आपको उसमें पार्टिसिपेट करना है तो आप मुझे मेल कर दीजिए या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए। उसके कुछ चार्जेस होंगे, वो आपको पे करने होंगे और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं, एफर्मेशन कर सकते हैं जिससे आपकी विशेस पूरी हो जाए। तो जो लोग मैनिफेस्टेशन करते हैं जानते हैं कि कैसे होता है ये सब कुछ, लेकिन अगर फिर भी वो उनका काम नहीं करता है, पूरी नहीं होती है विशेस, तो उनको मैं बताने वाली हूँ कि किस तरह से वो कर सकते हैं ताकि उनकी पूरी हो जाए। स्पेसिफिक होगी ये, आपको डिटेल में बताऊंगी एक एक चीज़ कि किस तरह से करना चाहिए ताकि एकदम आपको सही रिजल्ट मिले, जल्दी से जल्दी मिले। मैनिफेस्टेशन एफर्मेशन कई बार इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि विद इन सेकेंड्स भी, विद इन आवर्स भी आपको रिजल्ट मिल जाते हैं। तो आई गेस अगर आपको बहुत ज़रूरत है, अगर आप तकलीफ़ में हैं तो आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए क्योंकि इट रियली वर्क्स एंड हमेशा मेरे लिए तो काम करती है ही। तो इसीलिए मैंने सोचा कि तो जो लोग परेशान हैं उनके लिए कुछ हेल्प हो जाएगी, और जो लोग परेशान नहीं हैं और बस अपनी नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं वो भी ये कर सकते हैं क्योंकि लाइफ में आपको हमेशा काम आने वाली हर चीज़ के लिए। सो आई होप आप ज्वाइन करेंगे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो मैंने अपनी तरफ से जितने भी क्वेश्चन मैं ले सकती थी वो सारे लेने की कोशिश कर रहे हैं। आई होप आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आई होंगी और आपको उनके आंसर क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर उसका आंसर दूंगी। एंड डेफिनेटली पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए, अपनी लाइफ को इन्जॉय करिए। और जो मेरा दूसरा चैनल है उसको भी सब्सक्राइब करिए, इसको भी सब्सक्राइब करिए, मुझे बहुत खुशी मिलेगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।